हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च का। कोड है इस बुक का PLS 204। सो क्वेश्चन पेपर को यहाँ मैंने लिखा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पार्ट 1 की, तो आपको पेपर स्टाइल पता ही होगा। 201, 202, 203 का सेम ही रहता है और 204 का भी। सो दो नंबर के 5 प्रश्न। पहला प्रश्न आया था, मजबूत जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। दूसरा है, यादृश प्रतिदर्शन विधि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तीसरा है, प्रश्नावली का क्या प्रारूप है। चौथा है, मात्रात्मक डेटा क्या है। और पांचवा है, साइकोलॉजी से क्या अभिप्राय है। तो ये 2 नंबर के आपको 5 प्रश्न आए थे 2022 में। फिर हम बात करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आपको कोई 4 प्रश्न करने हैं और कुल आपको 7 प्रश्न दिए जाते हैं। सो पहला प्रश्न है, किन्हीं 4 अभिव्यक्ति साधनों का वर्णन करें। दूसरा है, गैर यादृच प्रतिदर्शन का वर्णन कीजिए। तीसरा है, साक्षात्कार की तैयारी कैसे की जाती है। चौथा है, प्रश्नावली विधि से उत्तर प्राप्ति के कौन कौन से तरीके हैं। पांचवा है, प्रश्नावली में अशुद्धता के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये 5 प्रश्न मैंने आपको बताए। और ये है 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है आपका, आधार सामग्री विश्लेषण और व्याख्या के चौथे चरण का वर्णन करें। और 7वां है, जनमत सर्वेक्षण और निगम मतानुसार के क्या तत्व है। तो ये आपने 4 प्रश्न करने हैं 5 नंबर के। आपको 7 प्रश्न दिए जाएंगे और 7 में से आपने 4 प्रश्न करने हैं। तो ये है आपका 20 नंबर का। फिर आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको 4 यूनिट्स दी गई हैं और हर एक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 में से 1 प्रश्न करना है 10 नंबर के लिए। सो पहला है, जनमत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र में इसकी भूमिका और महत्व का वर्णन करें। और अथवा में प्रश्न आया था, जनमत का निर्माण करने के लिए कौन कौन से साधन सिद्ध होते हैं। प्रत्येक साधन की भूमिका का संक्षिप्त व्याख्या करें। फिर आती है यूनिट 2, सामाजिक शोध में प्रतिदर्शन हासिल करने की विधियां समझाएं। और अथवा में प्रश्न है, गलत सैंपल चुने जाने के कारणों का वर्णन कीजिए। इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। यूनिट 3, हर एक यूनिट से एक एक प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आएंगे और उन 2 प्रश्नों में से आपने कोई एक प्रश्न करना है, या तो ये एक प्रश्न करना होता है 10 नंबर के लिए। यूनिट 3, साक्षात्कार के उद्देश्य तथा प्रक्रिया का वर्णन करें। अथवा में प्रश्न है, प्रश्नावली से आपका क्या अभिप्राय है, इसके प्रारूप की व्याख्या करें। तो ये थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट। और यहाँ पर मैंने आपको पार्ट 1 में 2-2 नंबर के 5 प्रश्न बताए और पार्ट 2 में 4 प्रश्न करने हैं 5 नंबर के। कई बार 5 प्रश्न भी आ जाते हैं 4 नंबर के करने के लिए। तो आप यहाँ या तो स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, या जो पेपर के स्टार्टिंग में आपको दिया जाता है कि कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वहाँ पर आप पढ़ लेंगे। फिर हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में आपको प्रश्न आया था, मात्रात्मक डेटा क्या है, इसकी विधि का सामाजिक शोध में क्या महत्व है। और अथवा में प्रश्न है, जनमत अनुमान और निर्गम मतानुसार की व्याख्या कीजिए। इनके नतीजों को चुनावी भविष्यवाणी की सटीकता के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। तो ये था आपका 2022 का प्रश्न पत्र पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च का, कोड PLS 204। अब साथ ही साथ में हम डिस्कस कर लेंगे इसका सिलेबस, और सिलेबस के साथ हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी, साथ ही अटेम्प्टेशन भी। तो ये एक वीडियो आपका पूरा एक तरफ से कंप्लीट कर दूंगी मैं इस बुक को। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 में ओनली लेसन नंबर 1 है, लोकमत और जनमत। फिर यूनिट 2 में लेसन नंबर 2, प्रतिनिधित्व तथा प्रतिदर्शन। यूनिट नंबर 3 में लेसन नंबर 3 एंड 4, साक्षात्कार विधियां। और लेसन नंबर 4, प्रश्नावली प्रणाली, प्रश्नावली विधि। फिर यूनिट 4 में लेसन नंबर 5 एंड 6, मात्रात्मक आधार सामग्री। और 6वां लेसन है, जनमत अनुमान और निगम मतानुसार। तो आपने यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड लेसन में, फर्स्ट यूनिट और सेकंड लेसन में तो आपको एक ही लेसन है, वही लेसन यूनिट 3 और 4 में आपको 2 लेसन दिए गए हैं। और 10 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूँ तो ये या तो तीसरे लेसन से प्रश्न आएंगे, या चौथे से, या तो 5वें से या 6वें से। यूनिट वाइज अगर मैं बात कर रही हूँ तो इन दोनों में से एक से प्रश्न आएगा, इन दोनों में से एक से। तो आपने इन दोनों में से एक लेसन जो है वो अच्छी तरह से कवर कर लेना है। और मैंने भी इसी के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं कि आप कैसे कवर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स,
पहला है आपका यूनिट नंबर 1। तो मैंने यहाँ पर बताया है जनमत का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, और दूसरा है जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के साधन का वर्णन करते हुए इसके समक्ष आने वाली बाधाओं का वर्णन करें। तो इन दोनों प्रश्नों को आपने अच्छी तरह से कवर कर लेना है। 10 नंबर के लिए 2-2 नंबर के प्रश्न जो है वो आपके साथ साथ में ही कवर होते जाते हैं। यूनिट नंबर 2, प्रतिदर्शन का क्या अर्थ है, इसके गुण व दोषों का वर्णन करें। दूसरा है सैंपल निकालने की अलग अलग विधियों का वर्णन करें, और तीसरा है सैंपल के आकार को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। ये 3 प्रश्न मैंने दिए हैं यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 3 से प्रश्न आए हैं आपको, मैंने एक ही लेसन यहाँ पर कवर किया है। सो आपका लेसन है साक्षात्कार विधियों प्रश्नावली में से एक लेसन को कवर किया, वो है प्रश्नावली। तो पहले है अनुसूची तथा प्रश्नावली में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा है प्रश्नावली का क्या अर्थ है, इसकी सीमाओं तथा गुणों का वर्णन करें, और तीसरा है प्रश्नावली में सहयोग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं तथा इसके द्वारा उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों 3 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, और ये तीनों प्रश्न आपके लेसन नंबर 4 प्रश्नावली विधि से। यूनिट नंबर 4 में मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है और इसके आगे आपको अटेम्पटेशन भी बताई है, क्योंकि यूनिट नंबर 4 से आपको जो दूसरा पार्ट होता है जनमत अनुमान और निर्गम मतानुमान, तो आपको ओपिनियन पोल तथा एग्जिट पोल ही आपका टॉपिक है, और यही आपने लिखना है। कोई भी आपको ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल से संबंधित प्रश्न आ जाता है, का विस्तृत वर्णन करें। तो ये है आपका यूनिट 4 में एक ही प्रश्न बताया है। अटेम्पटेशन देख लेते हैं। ये आप 10 नंबर के प्रश्न को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, ये मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। पहला है परिचय, फिर अर्थ, फिर आपका इतिहास आ जाता है ओपिनियन पोल तथा एग्जिट पोल का, फिर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बारे में आप बताएंगे, फिर आप धारणाएं के यहाँ मैंने फ्लो डायग्राम भी आपको बना के बताई है। तो पहला है मतानुतर, दूसरा है निर्गम मतानुसार या एग्जिट पोल, तीसरा है पूर्व मतदान सर्वेक्षण। तो ऐसे आप एक फ्लो डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको, आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्लो डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसकी धारणाएं के बाद आप लिखेंगे प्रतिदर्श निकालना, और इन लास्ट निष्कर्ष। ऐसे आपका 10 नंबर का प्रश्न पूरा हो जाएगा। ये आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। परिचय, अर्थ और परिभाषा लिख सकते हैं, तीसरा स्टेप, और इन लास्ट आपका आएगा जो आप ऐड ऑन कर रहे हैं वो, जैसे विशेषता आ रही है तो विशेषता, गुण आ रहे हैं तो गुण, दोष आ रहे हैं तो दोष, और इन लास्ट आप लिखेंगे निष्कर्ष। ऐसे आप अटेम्प्ट करेंगे 10 नंबर का प्रश्न। सो ये था आपका, मैंने सिलेबस भी बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए, अटेम्प्ट करने का तरीका भी बता दिया, साथ ही साथ आपको 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च का भी POLS 204 का भी आपको बता दिया। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर जाइएगा।